हेलो फ्रेंड्स, आने ब्यूटी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको थ्रेड का धागा चलाना बताएंगे। इस प्रकार से धागा है थ्रेड का। बाएं हाथ में हमने इस प्रकार धागे के जो रील है उसको पकड़ लिया है और दूसरा सिरा हमने मुंह में इस प्रकार ले लिया है और उसी साइड जो हमने मुंह में लिया उसी साइड से हम इस प्रकार से 3-4 बार इस प्रकार से हम हाथ में लपेटेंगे। ये इसमें से 4-5 बल बनाने हैं और इस तरह से हाथों को चलाना है। इस तरह से हाथों को चलाना है जिससे जो बल है वो आगे पीछे खिंच सकता है और इससे बाल निकलते हैं। फिर इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, धागा चलाने की प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार से हम बल बनाएंगे। इस तरह से उंगलियों में 3 या 4 इस प्रकार लपेटेंगे और इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, हाथों को चलाने की प्रैक्टिस करेंगे। धागे को आगे पीछे खिसकाने की प्रैक्टिस करनी है। जो बल है उससे बिल्कुल सेंटर में रखना है। इस प्रकार आप हाथों पे भी प्रैक्टिस कर लें। इस तरह से केवल धागे को भी चलाने की प्रैक्टिस करें। खाली धागे को चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक सिरा मुंह में पकड़ के, और इस तरह से धागे को प्रैक्टिस करें चलाने की। फिर आप हाथों में चला सकते हैं। हाथों के बाल हैं उनको निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। जो बल है, जो हम गांठें बनाते हैं 3-4 बार लपेट के, उसी को बल बोलते हैं। इसको हमको बिल्कुल सीधा रखना होता है। उसके अंदर ही बाल फंसा के जो मुंह में हमने दूसरा सिरा लिया उसे हल्का सा प्रेशर देना है और इस तरह बाल निकालने हैं। जब आपके हाथ सेट हो जाते हैं तो आप अपर लिप्स के बालों को निकालने की कोशिश करें और उसके बाद फोरहेड के बालों को। जब आपके हाथ बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाते हैं उसके बाद हम थ्रेडिंग के बालों को निकालने की प्रैक्टिस करें। इस तरह से आप हाथों को चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से हमने धागे को लेना है। एक सिरा हमारे मुंह में पकड़ा हुआ है और जो बीच में हमने बल बनाए हैं उस तरह से धागे को चला के बल के अंदर हम बालों को फंसा रहे हैं और इस तरह से निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हम थ्रेडिंग बनाएंगे। धागे को बिल्कुल सीधा रखेंगे और जो एक्स्ट्रा बाल हैं पहले हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। एक गाइडलाइन बनाएंगे, बिल्कुल लाइन क्रिएट करेंगे, एक गाइडलाइन। उसी लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे और जो बाल आ रहे हैं लाइन में उनको निकालते रहेंगे। इस तरह से जो लाइन है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे और जो एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं उनको निकालेंगे। इस तरह से हमारी क्लीन लाइन बन गई है। अब हम चेक करेंगे कि जो एक्स्ट्रा बाल लग रहे हैं उनको हम फिर से धागे को स्ट्रेट कर रखेंगे और इस तरह से हम बालों को निकालेंगे। और उसी लाइन को हम आगे बढ़ाते हुए जो बाल आ रहे हैं, एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं, उनको निकालते हुए लाइन को आगे बढ़ाएंगे और जो एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं उनको भी निकालते रहेंगे। इस तरह से हम थ्रेडिंग को शेप देंगे। जो लाइन बनती है उसी लाइन को आगे बढ़ाते रहना है और जो एक्स्ट्रा बाल आते हैं उसको निकालना है। इस तरह से शेप बन जाती है। जितनी आपको मोटी पतली चाहिए होती है उस हिसाब से आप, अगर आपको और पतली चाहिए तो आप दूसरी उसके फिर से दूसरी लाइन भी इसी तरह लाएं शेप देते हुए। अब हम ऊपर के बालों को इस तरह से होल्ड करेंगे ऊपर की साइड और कैंची से बिल्कुल सीधा रखते हुए कट करेंगे। और इस तरह से धागे को सीधा रखेंगे, एक लाइन बनाएंगे, उसी लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से हम ऊपर के बालों को भी निकालेंगे, एक शेप देते हुए निकालेंगे।
इस तरह से सी लाइन को हम आगे बढ़ाते हुए जो भी बाल आ रहे हो, एक्स्ट्रा बाल आ रहे हो लाइन के आगे, उनको हम निकालेंगे। इस तरह से अच्छे से बन जाती है। और जो फ्रंट के बालों को इस तरह से धागे को तिरछा रखेंगे और जो बाल के अंदर हम बालों को फंसाएंगे और इस तरह से हम जो एक्स्ट्रा बाल उनको निकाल लेंगे। इस तरह से जब आपको धागा चलाना आ जाता है, इस प्रकार से हम आईब्रो को शेप दे सकते हो आप। दूसरी साइड के भी इसी तरह से बनाना है। एक लाइन बनानी है, पहले धागे को सीधा रखना है और एक लाइन क्लीन करनी है। इसी लाइन को हमें आगे लेके जाना है और जो बाल आ रहे हैं एक्स्ट्रा बाल, उनको लेते हुए उनको निकालना है और लाइन को क्लीन करना है और इस तरह से एक्स्ट्रा बालों को निकालना है। धागे बाल के अंदर फंसाना है और निकालना है बालों को। इस तरह से एक्स्ट्रा सारे बालों को निकाल लेंगे। जो लाइन बनी है उसी लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से धागे को रखेंगे, सीधा रखेंगे और इस तरह से आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। जो भी बाल आ रहे हो लाइन में उनको एक्स्ट्रा बालों को निकालना है और एक शेप बन जाती है, फिर शेप दिखने लग जाती है। इस तरह से दोनों साइड के हम थ्रेडिंग को शेप देने की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से जितनी भी मोटी पतली चाहिए आपको उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इस तरह से ऊपर के बालों को भी कैंची से पहले जो एक्स्ट्रा बाल लगे उनको कट कर लेंगे। कैंची को सीधा रखते हुए कट करेंगे और इस तरह से सीधी लाइन, पहले हम आगे के बालों को जो एक्स्ट्रा बाल उनको निकालेंगे, एक लाइन बनाएंगे, उसी लाइन को हम फिर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इस तरह से जो भी बाल आ रहे हों लाइन में उनको हम निकालते जाएंगे और इस तरह से शेप देते हुए आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से शेप देंगे थ्रेडिंग को। इस तरह से फ्रंट के बालों को इस तरह से तिरछा धागे को रखेंगे और इसके अंदर धागे के अंदर बाल के अंदर फंसाएंगे और इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से दोनों को चेक कर लेंगे। अगर हमें कोई मोटी लग रही हो, ये हमें थोड़ी सी मोटी लग रही, तो हम इस तरह से फिर से हम एक लाइन और निकालेंगे। इस धागे को इस तरह से हम रखेंगे, तिरछा रखेंगे और जो एक्स्ट्रा बाल उनको निकाल लेंगे। इस तरह से चेक कर लेंगे कि बाल दोनों थ्रेडिंग इक्वली रहें। इस तरह से आराम से आप थ्रेडिंग बना सकते हैं। प्रैक्टिस करनी है और इस तरह से शेप अच्छी से शेप आ जाती है फिर।